और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शुभ नवरात्रि की। बता दें कि आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है और 6 अप्रैल तक चलने वाले नवरात्र में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा के विधान है। मंदिरों में नवरात्र के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। माना जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन देवी पूजन के दौरान माता के पसंदीदा वस्त्र पहनने और भोग लगाने से देवी प्रसन्न होती हैं। और ऐसे में आज सुबह से ही मंदिरों में लोगों की भीड़ जुट रही है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें हैं जहां वाराणसी, हरिद्वार, दिल्ली, प्रयागराज, जम्मू कश्मीर और मुंबा देवी मंदिर की ये तस्वीर है, जो अपने आप में बेहद ही खास। मुंबई की ये तस्वीर, ये 6 जगहों की अलग अलग तस्वीर है। मंदिरों में लोगों की भीड़ है और पूजा पाठ पूरे विधि विधान के साथ किया गया है और साथ ही साथ पूरे मंदिर को भी दुल्हन की तरह सजाया गया है। खासतौर पर इसके लिए लंबे समय से तैयारी की जा रही थी। 30 मार्च नवरात्र, चैत्र नवरात्र की शुरुआत थी। ऐसे में इसकी तैयारियाँ हफ्ते 2 हफ्ते पहले से ही शुरू हो चुकी थी। अष्टभुजा माता मंदिर वाराणसी की, जहां पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ पहुंच रही है। हरिद्वार की मां मनसा देवी मंदिर और ये अन्य 3 तस्वीर देखिए, देवास, मैहर और बेमेतरा की तस्वीरें हैं, जहां पर भक्त मंदिर परिसर पर पहुंचे हैं और भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भक्तों में चैत्र नवरात्र को लेकर कितना उल्लास है। सुबह से ही लोग अपने घरों से निकलकर मंदिर परिसर पहुंच रहे हैं, मां देवी की आराधना कर रहे हैं और साथ ही साथ दीप जलाकर अपने सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए माता से प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में नवरात्रि की रौनक देखने को मिल रही है। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंच रहे हैं और सुख शांति की कामना करते हुए नजर आ रहे हैं। देवास, मैहर, बेमेतरा की ये 3 तस्वीरें हैं। तो आज से चैत्र नवरात्रि का महापर्व शुरू हो चुका है और इस मौके पर देवास में माता टेकरी पर स्थित मां तुलजा भवानी और मां चामुंडा के मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना लगा हुआ है और नवरात्रि के मौके पर यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां के दर पर मत्था टेकने आते हैं। मान्यता है कि टेकरी पर स्थित मंदिर वर्षों प्राचीन है, जहां मां तुलजा भवानी और मां चामुंडा विराजित है और वहीं मान्यता ये भी है कि माता अपने भक्तों को तीनों रूपों में दर्शन देती हैं। चैत्र नवरात्र पर्व को लेकर प्रशासन ने खास तैयारियां की है। व्यवस्था के साथ सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। हमारे संवाददाता अरविंद चौकसे ने पुजारी और श्रद्धालुओं से बात की है। रिपोर्ट देखते हैं। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन मां तुलजा भवानी के दरबार में उमड़ा भक्तों का सैलाव। देखिए किस तरह से प्रातःकालीन जो आरती है 5:30 बजे आरती हुई, इसमें किस तरह से मां तुलजा भवानी के दरबार में भक्तों का सैलाव उड़ा। हम बात करेंगे महिलाओं भक्तों से। मैडम, क्या शुभ नाम है आपका? क्या शुभ नाम है आपका? सीमा प्रजापति। किस तरह से आज नवरात्रि का पहला दिन, किस तरह से आरती पूजा पाठ कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, आनंद आ गया। आनंद आ गया, माँ के दरबार की जय। मां के दरबार में आनंद आ गया। आनंद आ गया। आज क्या बोलेंगे आज के लिए भक्तों के लिए? आज भक्तों के लिए बहुत खुशी का दिन है। मेरे नवरात्रि का पहला दिन है, कैसा लगा आपको? बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। माँ के दरबार की जय हो, साचे दरबार की जय हो। दूर दराज से भक्त माँ के दरबार में खींचे चले आते हैं। मैं देखिए किस तरह से दिखाता हूँ, किस तरह से यहाँ पर अपने दर्शकों को, यहाँ पर कोई वीडियो कॉलिंग करता नजर आ रहा है, कोई अपने पापा मम्मी को यहाँ पर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। मैडम, कहाँ से आई हैं आप? हम देवास से ही हैं। किस तरह से आपने यहाँ माँ के दर्शन करे? इधर आओ बेटा। माँ के दर्शन बहुत बढ़िया किए हमने। देखिए छोटी सी कन्या माँ के दर्शन। क्या नाम है आपका? वानी। वानी, कहाँ पे आई हो आप? माता माँ जी के के दर्शन दर्शन कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तुम बोलो जय माता दी। जय माता दी। देखिए किस तरह से छोटे बड़े बच्चे यहाँ पर माँ जो तुलजा भवानी के मंदिर में माँ के दर्शन करने के लिए हम बात करेंगे। यहाँ पर विराजमान जो है यहाँ के पुजारी, मुख्य पुजारी जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। दादा, क्या विशेषता है माता जी की, क्या मान्यता है? आज क्या है? आज पहला दिन है। आज पहला दिन है, गुड़ी पड़वा का दिन है, जिसे हम नववर्ष के रूप में मनाते हैं और काफ़ी आशीर्वाद माता भक्तों का। 9 देवी की पूजा की जाती है और माँ तुलजा भवानी के दरबार में है। यहाँ 2 देवियों की का स्थान है, माँ तुलजा भवानी और माँ चामुंडा देवी, जिन्हें तुलजा भवानी को बड़ी देवी के रूप में मानते हैं और चामुंडा देवी को छोटी। और भक्तों का आप देख ही रहे हैं सैलाब, जैसे ही प्रतिपदा के दिन शुरुआत से ही नवरात्रि की। किस तरह से मैं दर्शकों दर्शन, ये जो है प्रतिमा आप देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, ये माँ तुलजा भवानी की ये बड़ी माता है, देवास की पहाड़ी पर विराजमान है माँ। देखिए किस तरह से, अपने कैमरामैन से कहूँगा, जिस तरह से श्रद्धालुओं का सैलाब जो उमड़ा है, पूरा जो श्रद्धालु जो मध्य प्रदेश, देवास ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के कोने से आए, हम बात करेंगे। मैडम, क्या शुभ नाम है आपका?
मेरा नाम सोनिया कल्पित दानी। जी, किस तरह से दर्शन करें, क्या लगा आपको आज? बहुत अच्छा है, गुजरात से आई हूँ मैं। गुजरात से आई हैं? हाँ। क्या है माँ की आस्था जब गुजरात खींची चली आई हैं आप? बस बुलाया इसलिए आ गए हम। बुलाया इसलिए। देखिए किस तरह से जो यहाँ के भक्त थे, मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी अपनी माँ तुल्जा भवानी चामुंडानी के दर्शन के लिए आए। मेरे कैमरा सहयोगी हर्षल के साथ एनडीटीवी से अरविंद चौक से देवास। कटनी में भी नवरात्रि की रौनक देखने को मिल रही है। यहाँ के 250 साल पुराने मां जालपा देवी के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। नवरात्रि के पहले दिन भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं और माता से सुख शांति की कामना कर रहे हैं। बताते चले कि मंदिर प्रांगण में विराजी 64 योगिनी भी आकर्षण का केंद्र हैं। नवरात्रि प्रारंभ हो गई है, जिसमें लोग जो श्रद्धालु जो है धूमधाम से यह पर्व मना रहे हैं और लोग आस्था का भी केंद्र बना हुआ है। कटनी के जालपा मंदिर में, प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर जो है जालपा मंदिर में लोग आए हैं, श्रद्धा पूर्वक यहाँ पूजा कर रहे हैं और साथ में यहाँ पर 64 योगिनी माता जी का मंदिर है, 64 योगिनी का मंदिर है, वहाँ भी पूजा कर रहे हैं। हम श्रद्धालुओं से बात करेंगे कि आज जो है चैत्र नवरात्रि पर्व है और जो है नवरात्रि शुरू हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? जय माता की। हम आज यहाँ पर विक्रम संवत 2082 की शुरुआत में हिंदू नव वर्ष की उपलक्ष्य में माता की आरती करने आए संस्कार भारती संस्था की तरफ से। क्या नाम है? हीरामणि बरसी हैं। देखिए संस्कार भारती की तरफ से जो बता रहे हैं, और भी हैं। आज से नवरात्रि प्रारंभ है, आप लोग सभी जो है लाल ड्रेस में आई हुई है पूजा करने, क्या क्या तैयारी है? जी, माता की पूजा आराधना की, हम लोगों ने आरती की है, सब लोगों ने मिलकर करते हैं तो उसका अलग ही प्रभाव रहता है। और आज से नया वर्ष मतलब चालू हुआ है, तो हम लोग सबको बधाई दे रहे, तिलक लगा रहे हैं, सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं। ये भक्ति का केंद्र है और ये कटनी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। और ये हम लोग जो एकत्रित हुए हैं, जो अखिल भारतीय संस्था संस्कार भारती, हम लोग हर वर्ष यहाँ आते हैं और सभी को जागृत करते हैं कि ये हिंदू नववर्ष है, हमारा नववर्ष यही है। हम लोग हर वर्ष जो है हिंदू नववर्ष की मनाते हैं। माता जालपा के सभी श्रद्धालु भक्तों को नए वर्ष की शुभकामना देना और उनको टीका चंदन से बधाई देना, ये हमारे संस्था का उद्देश्य रहता है। आज का दिन विशेष शुरुआत आज माँ जालपा 64 योगिनी माता में शैलपुत्री स्वरूप में आज माँ जालपा का श्रृंगार हुआ है और आज बैठकी का दिन है। नवरात्रि के दिन सभी भक्तगण सुबह 4 बजे से मंदिर में आने जाने लगे। माँ जालपा की आरती सुबह 4 बजे से चालू हो जाती है और रात्रि में आज जवारा होने के बाद माँ जालपा की आरती होगी। कितने श्रद्धालु हजारों लोग आके चले गए। कितने पुराने मंदिर है? ये 250 वर्ष पुराना माँ जालपा का मंदिर है। ये बांस के जंगलों से निकली थी माता जी, नीचे स्वरूप है इनका। ये सामने भूमि प्रकट माता जी है माँ जालपा। देखिए विकास जी हैं जो पुजारी है यहाँ पर, जो है इस समय श्रद्धालु जो है यहाँ पर लगे हुए हैं पूजा करने माँ जालपा का और श्रद्धा भाव से नवरात्रि पर्व की शुरुआत कर रहे हैं। कटनी से राम बिहारी गुप्ता, एनडीटीवी। 51 शक्ति पीठों में से एक मां शारदा धाम मैहर में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धा और आस्था का भव्य संगम देखने को मिल रहा है। त्रिकूट पर्व पर विराजमान जगत जननी मां शारदा देवी का विशेष श्रृंगार किया गया, जिनके दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु देर रात से ही मंदिर प्रांगण में पहुंचने लगे। रविवार सुबह पट खुलने के साथ ही विशेष आरती का आयोजन हुआ, जिसमें भक्तों ने माता रानी के जयकारों के साथ माहौल को भक्तिमय बना दिया। मुझे शायद याद भी नहीं है, बहुत जब मैं छोटी थी तब से मेरे मम्मी पापा मुझे लेकर आ रहे हैं और बहुत श्रद्धा के साथ हम इस मंदिर में आते हैं। हमारी बहुत यादें भी जुड़ी हुई हैं, साथ ही साथ हमको बहुत श्रद्धा भी है कि हम यहाँ आकर जो भी अपनी मनोकामना मानते हैं वो पूरी होती है और फिर हम उसके बाद वापस से यहाँ आते माता जी का दर्शन करने कि उन्होंने जो मनोकामना थी उसको पूरा किया। हम बचपन से मतलब आए हैं, उसके बाद हम अभी दर्शन करने आए हैं और हम माता से ये कामना करते हैं कि हमारे परिवार को हमें सुख समृद्धि प्राप्त करे, हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो और अच्छे से पढ़े लिखे खूब तरक्की करें और हमारा परिवार सुख रहे। जब कुंभ निकला है, कुंभ में जो अपना यूपी, बिहार, झारखंड जो आसपास के प्रदेश में वहाँ का आदमी कम आना हुआ है। दक्षिण भारत का भी बहुत आया है, इसमें अभी बहुत भीड़ होगी। 9 देवियों के दर्शन होते हैं और शारदा माँ का तो वैसे साक्षात स्वरूप है। शारदा माँ का तो दिव्य दर्शन वैसे नवरात्र
और माँ का विशेष प्रभाव रहता है, सबको आशीर्वाद और प्रदान करती है माता श्री। चैत्र नवरात्र पर जो श्रद्धालु दर्शन के लिए आएंगे शारदा माँ के, उनके लिए निर्विघ्न और शांति से सुव्यवस्थित तरीके से दर्शन हो, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन और पुलिस ने मिलकर एक फुलप्रूफ प्लान तैयार किया है। सबसे ज्यादा दर्शनार्थी इसका उपयोग करते हैं तो सीढ़ी मार्ग है। सीढ़ी मार्ग जैसा कि आप जानते हैं कि 2 चक्र तक एक ही सीढ़ी को 2 भागों में बाइफरगेट करके एक मार्ग आने का और एक मार्ग जाने का रहता है। बीच में उसमें डिवाइडर है, डिवाइड किया हुआ है। प्रति वर्षानुसार पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं को आसानी और सुगमता से दर्शन हो सके, इसके लिए भी हमने अरेंजमेंट किए हैं। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए अस्थायी विश्राम स्थल, पेयजल और छाया की भी पूरी व्यवस्था की गई है और साथ ही पार्किंग की व्यवस्था और मंदिर तक पहुंचने के लिए ऑटो इत्यादि की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं कर ली गई। वीआईपी दर्शन हमने गर्भगृह में प्रवेश को प्रतिबंधित किया है और वीआईपी दर्शन जो नियमानुसार जैसा हमारे यहाँ चलते हैं वो किए जाएंगे, लेकिन गर्भगृह में प्रवेश हमने प्रतिबंधित किया है। बेमेतरा जिला मुख्यालय के ऐतिहासिक शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर में सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ज्योति प्रज्वलित की गई है। वहीं चैत्र नवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग माता के दरबार में मनोकामना ज्योति की स्थापना करवाते हैं, तो जिसमें 9 दिनों तक ज्योति जलाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। शहर के मां शीतला मंदिर, मां दुर्गा मंदिर के अलावा आसपास के अन्य मंदिरों में भी लोग बड़े ही श्रद्धा भाव से पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं। मां भद्रकाली मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हैं और आज नवरात्रि का पहला पर्व है। आज प्रतिमा के दिन माता रानी माता शैलपुत्री के रूप में दर्शन देती है और आज माता जी को विशेष रूप से घी का भोग लगाया जाता है। और हमारे माता भद्रकाली मंदिर में यहाँ शंकर जी का भी स्थापना किया गया है, भद्रकालेश्वर महादेव। और हमारा माता जी का मंदिर तो बहुत प्राचीन है, जिसका इतिहास एक दूसरे लोग बताते नहीं हैं। और अभी शंकर जी का मंदिर 2 साल हुआ है। तो उधर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिप्रा नदी पर सूर्य को अर्घ्य देकर हिंदू नववर्ष का स्वागत किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में हिंदू नववर्ष शुरू होने पर सुबह सीएम मोहन यादव शिप्रा नदी पहुंचे। उन्होंने सूर्य को अर्घ्य देकर गुड़ी बांधकर पूजन अर्चन किए और प्रदेशवासियों की हिंदी नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। बताते चले कि हिंदू नववर्ष का आगमन हो चुका है चैत्र नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही। ऐसे में सीएम मोहन यादव ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और शिप्रा नदी में अर्घ्य देकर पूजा की है। साथ ही साथ प्रदेशवासियों को सीएम ने शुभकामनाएं भी दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।